शरण क्लासेस में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4 जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्लास 10 मैथ का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस चैप्टर्स के जो इंट्रोडक्शन का वीडियो है वो हम पहले बना चुके हैं। पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन दिया था कि इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी फॉर्मूले वगैरह हैं वो सारे उस वीडियो में एक्सप्लेन किए गए हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद फिर आगे बढ़िए। तो आइए हम देखते हैं एक्सरसाइज 4.1। तो नेक्स्ट पेज से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, चेक वेदर द फॉलोइंग्स आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। पेन सेलेक्ट कर लिया। तो पहला क्वेश्चन था x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो इसको हमें चेक करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन ये होती है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिंगल वेरिएबल हो और उसकी डिग्री 2 होना चाहिए। ये सब इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था। जैसे एक्स स्क्वायर है तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या एक्स स्क्वायर प्लस 7 है तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 दिस इक्वल टू 0। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पर सिंगल वेरिएबल लिए गए हैं और इसकी डिग्री है 2, इसलिए ये सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि सिंगल वेरिएबल की पावर यहाँ पर 2 है। तो यहाँ भी हम देखते हैं, इसको सॉल्व करने के बाद हमें पता लगेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अथवा नहीं है। तो यहाँ पर देखा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। x प्लस 1 का होल स्क्वायर का मतलब है हम एक फार्मूला अप्लाई करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो ये होता है a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। तो पहली संख्या के स्क्वायर, a पहली संख्या है तो पहली संख्या के स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ पर पहली संख्या क्या है x, तो x का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, अब दूसरी संख्या v की जगह दिख रहा है हमें 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू पहली संख्या मतलब x, तो ये आ जाएगा x इंटू v मतलब 1 दिस इक्वल टू, अब बराबर के इस तरफ देखें तो 2 है ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट में x माइनस 3 है, तो 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों में होना है। तो 2 का मल्टीप्लाई पहले हम x में करते हैं तो ये हो जाएगा कितना 2x। अब 2 का मल्टीप्लाई माइनस 3 में होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 6। तो इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लें और आगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x दिस इक्वल टू 2x माइनस 6। अब इस 2x माइनस 6 को हम इक्वल के इस तरफ लिए लेते हैं। जब इक्वल के इस तरफ आएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो देखते हैं एक्स स्क्वायर, पहले हम x की वैल्यू रखे लेते हैं 2x, और ये 2x इस तरफ आएगा, यहाँ प्लस का था तो इक्वल के इस तरफ आकर के हो जाएगा ये माइनस का 2x। अब ये प्लस का 1 था, एज इट इज लिख दीजिए प्लस का 1, और ये माइनस 6 भी इक्वल के जब इस तरफ आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 6 दिस इक्वल टू 0। अब यहाँ देखते हैं ये प्लस के 2x है और ये माइनस के 2x है, तो ये तो हो जाएंगे हमारे कैंसिल। बचा क्या रह गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ देखिए ये 1 है और ये 6 है, प्लस का 1 और प्लस का 6 तो दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये हो गया प्लस का 7 और दिस इक्वल टू 0। तो यहाँ देख रहे हैं हम कि x सिंगल वेरिएबल भी है और x की डिग्री 2 भी है। तो जब सिंगल वेरिएबल है डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 हैव डिग्री 2
with single variable. So therefore x square plus 7 is quadratic equation. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये हो गया हमारा आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो आइए अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के लिए हम सबसे पहले ये जो हमने लिख रखा था इसको हम रफ किए देते हैं। तो चलिए इरेजर लेते हैं और इसको पहले हम रफ कर देते हैं। ये रफ किया है। और अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 और ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 2x तो आप ऐसे लिख लीजिए इक्वल, अब -2 का मल्टीप्लाई होगा 3 में, तो माइनस ये प्लस का 3 है और ये माइनस का 2 है, तो प्लस और माइनस का जब मल्टीप्लाई होता है तो माइनस चिन्ह नहीं आता, तो यह माइनस और 2 का 6 3 में मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 6। अब देखिए इस -2 का मल्टीप्लाई इस -x में होना है, तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा पहले तो ये हो जाएगा प्लस, और 2 का मल्टीप्लाई x में हुआ तो कितना हो गया 2x। अब क्या करते हैं कि इस पूरे वैल्यू को जो राइट हैंड साइड वैल्यू है इक्वल के, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं। तो देखिए क्या होता है, साइन चेंज होंगे, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x को ऐसे रहने दो और माइनस पहले इसको ले लें x को, ये प्लस का x है 2x इक्वल के इस तरफ जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस का 2x। इसी तरह से माइनस का 6 इक्वल के उस तरफ जाकर के प्लस का 6 हो जाएगा और दिस इक्वल टू 0। अब यहाँ देखते हैं हम एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 2x है और ये भी माइनस का 2x है। जब सेम साइन की संख्या होती हैं तो वो ऐड हो जाती है और वही साइन आ जाता है जो दोनों में प्रेजेंट हो। तो यहाँ देखें ये भी माइनस का है ये भी माइनस का, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस और 2 हो गया 4 और x था तो x प्लस 6 दिस इक्वल टू 0। अब यहाँ देखते हैं सिंगल वेरिएबल है हमारे पास x और इसकी डिग्री 2 भी है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो इसको हम लिख देते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 हैव डिग्री 2 with single variable। So therefore x square minus 4x plus 6 is quadratic equation। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर थर्ड की तरफ। तो पार्ट नंबर थर्ड नेक्स्ट पेज पर हम देखते हैं, चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें था x माइनस 2 और ब्रैकेट x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस 3। ये क्वेश्चन नंबर है, इसका थर्ड पार्ट है ये। ठीक है, ये सेकंड नहीं है इसका, ये थर्ड पार्ट है। तो चलिए क्या करेंगे इसमें, पहले यहाँ पर इन दोनों ब्रैकेट्स का पहले हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में भी इन दोनों का मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहले हम x से मल्टीप्लाई किए लेते हैं
इस x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं अभी हम इन दोनों वैल्यूज में। तो x का मल्टीप्लाई x में हुआ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर x का मल्टीप्लाई 1 में हुआ और प्लस का 1 है तो ये आ जाएगा प्लस का x। अब -2 का मल्टीप्लाई होगा x में तो ये हो जाएगा माइनस का 2x। अब देखिए ये माइनस का 2 है और ये प्लस का 1 है, तो पहले साइन का मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का प्लस में जब मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस, और 2 का 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 2। ये वैल्यू इस तरफ की आ गई। अब चलिए इस तरफ भी मल्टीप्लाई इसी तरह से कर लें, x का मल्टीप्लाई आप करिए x में तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर x का मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस के 3 में तो ये हो जाएगा 3x। अब -1 का मल्टीप्लाई जब x में होगा तो ये हो जाएगा माइनस का x, क्योंकि x प्लस का है और 1 के आ गया माइनस, तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होगा। जब अपोजिट चिन्ह का मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा माइनस ही आता है, और सेम चिन्ह का मल्टीप्लाई होगा तो सेम चिन्ह आता है। प्लस प्लस का मल्टीप्लाई तो प्लस, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई तो माइनस। तो यहाँ पर क्या आएगा, अपोजिट चिन्ह का मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस, और 1 का मल्टीप्लाई x में हुआ तो x। अब माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई करो यहाँ पर तो आ जाएगा माइनस, और 1 3 जा 3। अब यहाँ इस तरफ पहले देखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 2x है और ये प्लस का x है, दोनों अपोजिट चिन्ह की संख्याएं हैं और ये घट जाएंगी। जब अपोजिट चिन्ह की संख्या है तो ये सब्सट्रैक्ट होती हैं, और सब्सट्रैक्ट होने पर जो भी बड़ी संख्या का साइन होता है वही बचा रहता है। अब यहाँ पर बड़ी संख्या क्या है, 2x है, और 2x के आगे कितना लगा है माइनस, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और कितना बचेगा, 2x में से x गया x। अब ये माइनस का 2, इक्वल साइन एज इट इज लगाइए, यहाँ आ जाए एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 3x है और ये माइनस का x है। तो बड़ी संख्या साइन क्या है, प्लस है, तो यहाँ प्लस लगा दीजिए, और चूंकि अपोजिट साइन की संख्याएं हैं तो इनको माइनस कर दीजिए। 3x में से एक x चला गया तो ये बचा हमारा 2x, लास्ट में कितना था -3, तो ये आप यहाँ लिख दीजिए -3। अब क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन को हम उठा करके लेफ्ट साइड ले जाते हैं। तो जब इक्वल के अपोजिट साइड में हम कोई संख्या ले जाते हैं तो उसके साइन बदल जाते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का है, अपोजिट साइड जाके ये हो जाएगा माइनस का। इसी तरह प्लस का 2x अपोजिट साइड जाके हो जाएगा माइनस का 2x, माइनस का 3 अपोजिट साइड जाके हो जाएगा प्लस का 3। तो देखते हैं कैसे होगा, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये तो इस तरफ की संख्या हो गई। अब यहाँ से ये प्लस का एक्स स्क्वायर था, अपोजिट साइन किस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, प्लस का 2x अपोजिट के साइन उस तरफ गया तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 2x, और -3 अपोजिट साइड जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 3, और बराबर किस तरफ, अब यहाँ क्या बचा 0। तो देखते हैं ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, तो दोनों ही ये कैंसिल हो जाएंगे, प्लस और माइनस की संख्या आपस में कट जाएंगी। अब ये माइनस का x और ये माइनस का 2x, तो ये ऐड हो जाएंगे और क्या बचेगा हमारे पास, ये हो जाएगा माइनस का 3x। भाई सेम चिन्ह आपस में ऐड हो रहे हैं और वही चिन्ह आएगा, और x और 2x मिलकर वो जान देंगे 3x। अब यहाँ पर माइनस का 2 है और यहाँ पर प्लस का 3 है, तो अपोजिट चिन्ह की संख्या आपस में घट जाएंगी यहाँ पर, और बड़ी संख्या का साइन बचेगा। तो बड़ी संख्या प्लस की तो यहाँ प्लस, अब 3 में से ये 2 घटा दें, 3 - 2 तो बचा 1, दिस इक्वल टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पर डिग्री हमें 2 दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो -3x + 1 not have degree 2 with single variable।
So therefore minus 3x plus 1 is not quadratic equation. नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये आंसर हो गया हमारा और क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कंप्लीट। तो अब इसी में क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट हम आगे देखते हैं। 4th पार्ट में सेम उसी तरह से है, 2 ब्रैकेट यहाँ दिए हुए हैं राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, और एक ब्रैकेट दिया हुआ है राइट साइड में। तो x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो चलिए पहले हम लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर लें। इस x का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में करते हैं। तो x का मल्टीप्लाई पहले 2x में होगा, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब x का मल्टीप्लाई 1 में कर दीजिए, तो ये हो जाएगा प्लस का x। अब -3 का मल्टीप्लाई 2x में हो गया, तो माइनस और 2x के आगे प्लस लगा हुआ है, कोई साइन नहीं हो तो प्लस होती संख्या, तो प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6x। अब यहाँ देखिए माइनस का इस प्लस में मल्टीप्लाई हुआ तो हो जाएगा माइनस, और 3 का मल्टीप्लाई 1 में हुआ तो 3, दिस इक्वल टू। अब अपोजिट साइड आइए, राइट साइड में देखते हैं। x का मल्टीप्लाई x में करिए पहले, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और x का मल्टीप्लाई प्लस 5 में कीजिए, तो ये हो जाएगा 5x। अब इस पूरे 5x को हम इक्वल के इस तरफ लेते हैं, तो देखिए क्या होता है। ये था 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3, ये एक्स स्क्वायर प्लस का था, अपोजिट साइड में जाके हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये प्लस का 5x था, तो ये हो जाएगा माइनस का 5x। चलिए अब एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर को एक्स के पास, एक्स स्क्वायर के पास लगा लें, और एक्स को एक्स के साथ लिख लें, तो देखें क्या होता है। 2x स्क्वायर, ये कितना था, माइनस का एक्स स्क्वायर, और फिर है प्लस का x, और ये माइनस का 6x माइनस का 5x माइनस 3 इक्वल टू 0, ये सब इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखो प्लस का 2x स्क्वायर है, और ये है माइनस का एक्स स्क्वायर। प्लस की संख्या बड़ी है और माइनस की छोटी है, तो जब ये दोनों ही अपोजिट चिन्ह की हैं तो घट जाएंगी, आपस में सब्सट्रैक्ट होंगी, और सब्सट्रैक्ट होने पर बड़ी संख्या का साइन बचता है। और बड़ी संख्या क्या है, प्लस की, तो 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर चला गया, तो हमारा बचता है एक एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर आते हैं, ये माइनस का 6x है, ये माइनस के 5x है, तो ये दोनों ही सेम साइन की संख्या ऐड हो जाएंगी, तो 6 और 5 हो गया कितना, 11 का x, ठीक है ना। तो माइनस के 11x होगा ये, ठीक। चलो हम अगले स्टेप में इसको हल करेंगे, पहले x ऐसे लिख लें, और यहाँ पर लिख दें हम माइनस का 11x माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब ये देखो एक्स स्क्वायर तो ऐसे लिखो आप, अब ये प्लस का x और ये माइनस का 11x, तो माइनस के 11x में से प्लस का एक x घट जाएगा, तो बचेंगे माइनस के 10x, और ये माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो हमें सिंगल वेरिएबल भी दिखाई दे रहा है, और हमें यहाँ पर डिग्री 2 भी दिख रहा है। तो सिंगल वेरिएबल भी है, डिग्री 2 भी है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो इसको हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 हैव डिग्री 2 with single variable so therefore x square minus 10x minus 3 is a quadratic equation
ये आंसर हमारा हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का ये फोर्थ पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट और नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर 1 का नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 5। अब पार्ट नंबर 5 क्या है देखते हैं। पार्ट नंबर 5 ये है कि 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। तो पहले हम जैसे अभी तक क्वेश्चन देखे थे पीछे, इन दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में ब्रैकेट ये सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले हम 2x का मल्टीप्लाई इस x माइनस 3 में करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई करिए 2x स्क्वायर। अब 2x का मल्टीप्लाई माइनस 3 में हो जाएगा तो ये 2 3 जा 6 और ये हो जाएगा x। अब माइनस 1 का मल्टीप्लाई x में होगा तो ये हो जाएगा माइनस का x। नेक्स्ट में देखते हैं माइनस का इस माइनस में मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, और 1 का मल्टीप्लाई 1 में तो ये हो जाएगा 3, तो ये प्लस हो गया। एक साइड हल हो गया। दूसरी साइड में देखते हैं x का मल्टीप्लाई इस x में कीजिए तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर। अब x का मल्टीप्लाई माइनस 1 में जब करते हैं तो ये हो जाता माइनस का x। आगे चलते हैं प्लस 5 का मल्टीप्लाई x में होगा तो ये हो जाएगा 5x, ठीक है ना। और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस 1 में होगा तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई तो माइनस हो गया, और 5 1 जा 5 हो गया। अब इस पूरे इक्वेशन को राइट हैंड साइड वाले को उठा करके हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएं तो इन सभी के साइन वहां पहुंच करके चेंज हो जाएंगे। कैसे होते हैं आइए देखते हैं। पहले इसको लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे लिखो 2x स्क्वायर माइनस 6x, बल्कि इसको हल कर लें हम, माइनस का 6x और माइनस का x तो ये हो जाएगा माइनस का 7x। तो चलिए थोड़ा सा हम इसको चेंज कर लेते हैं और 6 की जगह हम इसको कर देते हैं कितना 7, ठीक है ना। तो इसको कर दीजिए 7x और प्लस का 3, और ये एक्स स्क्वायर प्लस का था इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। ये माइनस का एक्स था तो इधर आकर के हो जाएगा ये प्लस का एक्स, और ये 5x प्लस का था तो यहाँ का हो जाएगा कितना माइनस का 5x, ठीक है ना, और माइनस 5। अब देखते हैं यहाँ पर 2x, अच्छा ये इक्वल के बाद हो गया अब 0, 2x स्क्वायर और ये माइनस का एक्स स्क्वायर, या चलो नेक्स्ट में देखते हैं हम एक्स स्क्वायर को पहले पास लिख लो एक्स स्क्वायर, फिर लिख लो माइनस का ये 7x और ये प्लस का x और ये माइनस का 5x, फिर लिखो प्लस का 3 और फिर ये माइनस का 5, दिस इक्वल टू 0। तो यहाँ देखते हैं 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर चला गया और प्लस का ही है तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर। ये माइनस का 7x और ये माइनस का 5x तो ये हो जाएगा माइनस के 12x और ये प्लस का 1x। अब यहाँ देखते हैं प्लस के 3 और माइनस के 5, तो माइनस 5 में से प्लस का 3 घट जाएगा तो ये बचेंगे माइनस का 2। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। माइनस 12x में से एक x चला गया तो माइनस का ये बचा 11x और माइनस का 2 इक्वल टू 0। इक्वेशन हम देखें तो सिंगल वेरिएबल यानी x हमें दिखाई दे रहा सिंगल वेरिएबल और डिग्री 2 है। अगर ऐसा है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। तो हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 2 have degree 2 with single variable
single variable. So therefore x square minus 11x minus 2 is quadratic equation. क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये आंसर हल हो गया। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट भी ये कंप्लीट हो गया। तो अब इसका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का नेक्स्ट पार्ट है सिक्स पार्ट, इसकी तरफ हम चलते हैं। तो इसमें ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक इक्वेशन पूरी दे रखी है और अपोजिट साइड में दे रखा है हमारा कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। क्या है x माइनस 1 का होल स्क्वायर में फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये फॉर्मूला होता है। तो इस यहाँ पर हम वही अप्लाई करेंगे। तो पहले इस तरफ हम लिख दें पूरा ऐसे ही, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई होगा a माइनस बी होल स्क्वायर का। तो पहली संख्या का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, फिर दूसरी संख्या का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाए, चलो इसको ब्रैकेट में लिख दो, इसको 4 प्लस, अब यहाँ क्या है क्योंकि ये माइनस है तो यहाँ फॉर्मूले में आता है ये साइन माइनस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन माइनस 2 इंटू ए मतलब x इंटू बी मतलब 2। तो चलिए ये हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। अब ये जो पूरे वैल्यू है इसको उठा करके अपोजिट साइड में हम ले जाएं और साइन इनके बदल जाएंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस, अब ये x प्लस का था इस तरफ आके माइनस का हो गया एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 4 था अपोजिट साइड में जाकर के ये हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 4 और ये माइनस का 4x था, ये हो जाएगा प्लस का 4x। तो देखते हैं ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, ये माइनस का है, तो ये तो हमारा कट गया। अब बचा क्या रहा हमारे पास, प्लस का 3x ये है और प्लस का 4x ये है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे प्लस के 7x, और ये प्लस का 1 है और माइनस का 4 है, तो ये अपोजिट चिन्ह की संख्याएं घटेंगी और -4 में से प्लस का 1 गया तो माइनस चिन्ह बड़ी संख्या है तो माइनस साइन आ जाएगा आंसर में, और घट जाएंगे ये सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, तो 4 माइनस 1 तो ये हो जाएगा 3, दिस इक्वल टू 0, यहाँ भी दिस इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए क्या यहाँ पर डिग्री 2 है, नहीं है ना, तो इसलिए ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। 7x minus 3 not have degree 2, so therefore 7x minus 3 is not quadratic equation, quadratic equation। ये फॉर्मूला जो यहाँ लिखा हुआ है, अब हम इसको चाहे तो या लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आते हैं सेवेंथ पार्ट पे। तो सेवेंथ पार्ट कहता है हमारा कि x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x और ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर होल क्यूब आ गया है
और यहाँ क्वेश्चन 8 में भी देखें तो यहाँ भी होल क्यूब दिख रहा है। तो होल क्यूब का फॉर्मूला पहले हम यहाँ पर बता देते हैं। तो a माइनस बी का होल क्यूब होता है, a प्लस बी का पहले लिए लेते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस 3a² बी और प्लस 3ab²। तो इस तरह से ये a प्लस बी का फॉर्मूला हो गया होल क्यूब का। a माइनस बी होल क्यूब का हम फॉर्मूला लेते हैं, ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट हम देखते हैं और यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं a प्लस बी होल क्यूब का। तो a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला जब अप्लाई होगा तो a का क्यूब, a का मतलब x का क्यूब, तो ये हो जाएगा x का क्यूब प्लस b का क्यूब, b मतलब 2 है तो 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू a का मतलब हो गया हमारा x इंटू, और इसका कितना था हमारा a का स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर कर दो, इंटू b मतलब 2, ठीक है, प्लस 3 इंटू a मतलब x इंटू b का स्क्वायर, का मतलब 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब फिर इसके बाद इक्वल साइन है, इक्वल साइन ऐसे लगा दो और यहाँ 2x से मल्टीप्लाई करते हैं x² में, तो ये हो जाएगा 2x³ और माइनस का 2x। अब चलिए देखते हैं क्या हुआ, x³ प्लस 2 का क्यूब करो तो ये हो जाता 8 प्लस यहाँ पर 3 और 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 6 और x² ऐसे ही आ जाएगा प्लस। अब यहाँ देखो 2 का स्क्वायर करते हैं तो 2 का स्क्वायर हुआ 4 और 4 में 3 का मल्टीप्लाई हो गया तो 4 3 जा 12 और x एज इट इज आ जाएगा, दिस इक्वल टू 2x का क्यूब माइनस का 2x। अब इस पूरे वैल्यूज को हम उठा करके बराबर के इस तरफ ले आए, तो चलिए ले आते हैं x क्यूब, क्यूब को क्यूब के पास में पहुंचा दें, ये प्लस का 2x³ था, ये इस तरफ आकर के माइनस का 2x³ हो जाएगा, ठीक है। आइए अब आगे क्या देखते हैं, ये अब डिग्री 2 वाली लिख दो, 2 प्लस का यहाँ 12x था, ये इस तरफ आकर के प्लस का 2x हो जाएगा तो 12x प्लस का 2x। अब क्या बचा रह गया हमारा इस तरफ 8 प्लस का 8 इक्वल टू 0। तो हम यहाँ देखते हैं माइनस का 2x³ है और प्लस का x³ है, तो अपोजिट चिन्ह की संख्याएं हैं तो ये घट जाएंगी और 2x³ में से एक x³ घटा तो एक x³ हमारा बचा, वो भी किस साइन का, माइनस का। अब यहाँ देखते हैं 6x² ये एज इट इज लिख दीजिए प्लस अब 12x और प्लस 2x ये मिलकर के बन जाते हैं हमारे 14x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो इसमें अगर हम देखें तो मैक्सिमम डिग्री यहाँ पर हमें 3 दिख रही है, जबकि मैक्सिमम डिग्री हमें कितना दिखना चाहिए वेरिएबल्स की, 2 दिखना चाहिए था। तो ये चूंकि मैक्सिमम डिग्री यहाँ पर 3 हो गई है इसलिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो माइनस का x³ प्लस 6x² प्लस 14x प्लस 8 have not maximum degree 2 या नॉट मैक्सिमम की जगह सीधा से लिख दो हैव
डिग्री 3, ठीक है। तो इसको हम हटा के डिग्री 3 कर देते हैं, तो थोड़ा सा समझने में भाषा में आसानी हो जाएगी। तो चलिए इसको भाषा में हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसको हम हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। हैव, चलो पूरे ही हटा दो इसको। हाँ, हैव डिग्री 3 डिग्री 3, so therefore minus x cube plus x square plus 14x plus 8 is not quadratic equation, quadratic equation, ठीक है। तो ये हो गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 7th पार्ट। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 8th पार्ट की तरफ। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 8th पार्ट। एक्स क्यू माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। तो लेफ्ट साइड तो हम एज इट इज अभी लिखते हैं, एक्स क्यूब माइनस का 4x² माइनस एक्स प्लस 1 दिस इक्वल टू, अब अपोजिट साइड में a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला, ये जो नीचे वाला फॉर्मूला है ये अप्लाई हो जाएगा। तो अप्लाई होगा तो a का क्यूब मतलब पहली संख्या का क्यूब, तो x का हो जाएगा क्यूब, माइनस b का क्यूब, b मतलब 2, तो 2 का क्यूब, माइनस 3 इंटू ए का स्क्वायर, ए का मतलब पहली संख्या मतलब एक्स का स्क्वायर, इंटू बी, बी की जगह कितना हमारे पास 2 है, तो इंटू 2 हो गया, प्लस 3 इंटू ए, ए का मतलब एक्स, इंटू बी का स्क्वायर मतलब 2 का होल स्क्वायर हम लगा देते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये तो ऐसी तरह से रहने दीजिए, 3x माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू, ये हो गया x² माइनस 2 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 8, माइनस 3 2 जा 6x², और यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 3 जा 12x, ये हो गया। अब इस पूरे इक्वेशन को उठा करके इक्वल के लेफ्ट साइड में हम ले जाते हैं। तो चलिए क्या होता है, ये x का क्यूब था यहाँ पर, स्क्वायर नहीं क्यूब है, तो ये एक्स क्यूब, और ये प्लस का एक्स क्यूब इस तरफ आकर के हो जाएगा माइनस का एक्स क्यूब। अब ये रहा हमारा माइनस का 4x² 4x² हो गया। अब यहाँ कितना था, माइनस 6x² था, इक्वल के इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 6x²। अब यहाँ देखिए इस तरफ था माइनस का x, यहाँ से प्लस 12x को उस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस के 12x। अब फिर क्या था, यहाँ पर प्लस का 1 था 1, और इस तरफ कितना था माइनस का 8, इक्वल के उस तरफ जाकर के हो जाएगा ये प्लस का 8 दिस इक्वल टू 0। अब ये देखो नेक्स्ट में हम देखते हैं कि ये प्लस का एक्स क्यूब है और ये माइनस का एक्स क्यूब है, तो ये तो दोनों हमारे कैंसिल हो जाएंगे। अब बचे x², तो ये माइनस का 4x² है और ये प्लस का 6x² है, दोनों ही अपोजिट चिन्ह की संख्याएं हैं, तो अपोजिट चिन्ह में माइनस हो जाता है, बड़ी संख्या का चिन्ह आता है, तो बड़ी संख्या है प्लस की, तो प्लस का बचा रहेगा, कितना बचेगा 2, और x², तो 2x²। अब देखें
ये माइनस का x है और ये माइनस का 12x है, तो ये जुड़ जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 13x। अब और आगे देखते हैं, प्लस का 1 और प्लस का 8, तो 1 और 8 को अगर हम ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाता, 1 और 8 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9। तो 9 करते हैं इसको, कितना हो गया ये, प्लस का 9, दिस इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारी इक्वेशन 2x² माइनस 13x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम देखें सिंगल वेरिएबल है, डिग्री मैक्सिमम 2 दिख रही है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि 2x² माइनस 13x प्लस 9 have degree 2 with single variable, so it is, therefore it is quadratic equation, so it is quadratic equation। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 8 कंप्लीट होता है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट पेज पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, the length of the plot in meters is one more than twice its width. We need to find the length and width of the plot। क्या मतलब हुआ पूरे का, कोई एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका पूरा एरिया हमें दे रखा है, एरिया हमारा है 528 मीटर स्क्वायर। लेंथ ऑफ द प्लॉट, जो प्लॉट की जो लेंथ है काय में दे रखी है, वो दे रखी है मीटर में। लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इज द विड्थ, उसकी जो विड्थ है विड्थ के दुगने से एक ज्यादा है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए अभी ना तो हमें लेंथ दी है और ना ही विड्थ दी है, लेकिन वो एक कंडीशन यहाँ दे रहा है कि जो लेंथ है वो उसकी विड्थ के दुगने से एक ज्यादा है। तो यहाँ पर हमें तुरंत माइंड में एक स्टक करना चाहिए कि चूंकि लेंथ की कंडीशन आ रही है तो विड्थ को अगर हम लेट कर लें तो हम आगे कर सकेंगे हल इस सवाल को। तो चलिए इसमें हम अब दोनों ही हमें चीजें चेंज फाइंड करना है, लेंथ भी फाइंड करना है और विड्थ भी फाइंड करना है। तो चलिए पहले हम लेट कर लेते हैं विड्थ को। तो आइए लेट करते हैं, लेट विड्थ ऑफ द width of plot इक्वल टू x। अगर लेंथ हमें पता है कि x है तो कंडीशन के हिसाब से देन लेंथ कितनी हो जाएगी उसकी, देन लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ द प्लॉट हो जाएगी, कंडीशन है उसके दुगना, तो x का दुगना करिए, ट्वाइस कीजिए 2x प्लस 1। अब ये हमें पता लग गया। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है उसका फॉर्मूला अप्लाई कीजिए आप। एरिया हमें दे तो रखा है, कितना दे रखा है, 528 मीटर स्क्वायर। तो अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला यहां पर हम अप्लाई करते हैं, एरिया ऑफ
रेक्टेंगल, ये होता लेंथ इंटू विड्थ। अब लेंथ इंटू विड्थ वैल्यूज यहां पर अगर हम पुट कर दें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की जगह रख देते हैं 528 और लेंथ की जगह हम कर देते हैं कितना, लेंथ हमारी थी 2x प्लस 1 और विड्थ कितनी है हमारी, विड्थ है x। तो चलिए इसका मल्टीप्लाई करिए, x का मल्टीप्लाई हम करेंगे कितने में, 2x प्लस 1 में। तो 2x प्लस 1 में मल्टीप्लाई करते हैं और एक इक्वेशन हम बना लेते हैं। चलिए तो बनाते हैं एक इक्वेशन, 528 ऐसे ही रहने दीजिए और x का मल्टीप्लाई 2 में हो गया तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 और 1 में चूंकि x का मल्टीप्लाई हो गया तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x, ठीक है ना, 2x स्क्वायर प्लस x। अब 528 को इक्वल के इस तरफ ले आओ तो हमें एक इक्वेशन मिल जाती है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। अब यहां पर अगर हम देखते हैं तो क्या हमें इसकी लेंथ और विड्थ कैलकुलेट करना है या हमारा इतने में ही काम हो जाएगा। क्वेश्चन में तो वो ये कह रहा है, लेकिन जहां तक है इसका आंसर जो कहता है वो ये कहता है कि केवल आप इक्वेशन बना करके सॉल्व कर दीजिए इसको, ठीक है। तो इतना ही हमने ये रखना पड़ेगा, यही हमारा आंसर होगा। अगर हमें x की वैल्यू फाइंड करना होती है तो हम फिर इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करते हैं और x के वैल्यू हम फाइंड करते हैं। जब x का निकल आता तो फिर हम लेंथ भी निकाल लेते हैं, लेकिन आंसर हमारा कहता है कि केवल यहीं तक हमको रुकना है। तो इसलिए इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट की तरफ, नेक्स्ट पेज पर। तो क्वेश्चन है हमारा, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द प्रोडक्ट ऑफ द टू consecutive positive integer is 306, we need to find the integer। तो आइए कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे देखते हैं। वो क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, दो लगातार वाले पॉजिटिव इंटीजर हैं जिनका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करने पर आंसर आता है 306। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब क्या होता है कि जैसे एक संख्या है उसी में एक और जोड़ दें तो लगातार आने वाली दो संख्या हो गई। जैसे जैसे हमने ले लिया 4 और 4 के बाद कितना आता है, एक 4 में जोड़ दिया तो 5, तो ये तो पहली संख्या 4 थी और 4 में प्लस 1 करते हैं तो हो जाता है ये हमारा 5। तो इस तरह से 1 प्लस करने पर लगातार जो दूसरी संख्या आ रही है वो कॉन्सिक्यूटिव इक्वेशन वो संख्या हो गई। अब यहाँ पर पहली तो हमें पता नहीं है तो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट इंटीजर भी x, जब फर्स्ट इंटीजर x है देन सेकंड कितनी होगी हमारी, ठीक है ना, सेकंड इंटीजर हमारा हो जाएगा कंडीशन के हिसाब से हम देखें कितना हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या कंडीशन, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू कंडीशन लिख दो चलो। तो कंडीशन के हिसाब से अगर हम देखें तो जो पहला इंटीजर है और जो दूसरा इंटीजर है इनका मल्टीप्लाई हमारा 306 होना चाहिए, ठीक। तो ये एक इक्वेशन बन गई। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x का मल्टीप्लाई x में हुआ तो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर और x का मल्टीप्लाई 1 में हुआ तो ये हो गया x
दिस इक्वल टू 306। अब इस 306 को हम इक्वल के इसी तरफ ले लेते हैं, तो ये यहाँ प्लस का था, इस तरफ आकर के ये हो जाएगा माइनस का। तो देखो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। तो hence this is required equation to find two consecutive integers। तो यहां पर लिख दीजिए आंसर, hence this is required equation to find the consecutive integers। और इस तरह से ये आंसर हो गया कंप्लीट। ठीक है ना। तो हमें केवल इक्वेशन भर बनाना है यहाँ पर, और हमको यहाँ पर इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है। ठीक है ना। आंसर आपके केवल इक्वेशन बनाने तक ही सीमित रहे हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ और देखते हैं नया क्वेश्चन क्या है। नया क्वेश्चन आता है कि Rohan's mother is 26 years older than him। रोहन की जो माँ है वो उससे 26 साल बड़ी है। रोहन की माँ रोहन से 26 साल बड़ी है। The product of their ages in years, 3 years from now will be 360। 3 साल के बाद उनके दोनों की उम्र का जो भी प्रोडक्ट होगा, यानी कि मल्टीप्लाई जो होगा, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 360। तो वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज। हमें रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड करना है। ठीक है। तो कैसे करते हैं, देखो रोहन की प्रेजेंट एज हमें पता तो है नहीं है, तो हम क्या कर देते हैं कि मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि लेट द रोहन्स प्रेजेंट एज इज एक्स। तो चलिए सॉल्व करते हैं। लेट रोहन्स प्रेजेंट एज इक्वल टू एक्स है। देन द मदर एज कितनी होगी, देन मदर्स एज, मदर्स एज कितनी हो जाएगी, उसकी कंडीशन क्या कह रही है, वो 26 years older than him, उससे 26 साल बड़ी है, तो x प्लस 26। और आफ्टर 3 years अगर हम देखें, आफ्टर 3 years, तो रोहन से एज कितनी होगी, रोहन से एज अभी x का है, 3 साल बाद 3 और जुड़ जाएगी उसकी उम्र, तो उम्र हो जाएगी उसकी x प्लस 3। और उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी, मदर्स एज वही अभी जो कुछ भी थी अभी है उसकी x प्लस 26, उसमें 3 और ऐड हो जाएगा, तो यानी कि कितना हो जाएगा, x प्लस 29 हो जाएगी वो। ठीक है ना। अब कंडीशन के हिसाब से हम देखें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन जो भी है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है, दोनों की एज का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब x प्लस 3, 3 साल बाद रोहन की एज, और 3 साल बाद उसकी जो माँ की एज है उसका मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 360। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x का मल्टीप्लाई पहले इन दोनों में कर दो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का मल्टीप्लाई 29 में हो गया, तो ये हो गया 29
एक्स। अब प्लस 3 का मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 3x प्लस, और 3 का मल्टीप्लाई जब 29 में होता है तो ये हो जाता है 87, दिस इक्वल टू 360। 360 को इक्वल के इस तरफ आप ले लो, ठीक है ना, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये 29x और 3x ये ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 32x, और प्लस का 87 और माइनस का 360 इक्वल टू 0। अब इनको सॉल्व कर दो, कितना बचेगा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 32x, और ये दोनों देखें ये प्लस की है ये माइनस की है तो सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, और बड़ी संख्या माइनस की है तो इसलिए माइनस चिन्ह आ जाएगा, और 360 में से 87 को माइनस कर दो तो ये बचता है 273 इक्वल। तो बस यही हमारा आंसर होगा, इससे ज्यादा हमें सॉल्व नहीं करना है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट नंबर थर्ड सॉल्व हो गया है, ठीक है ना। तो इस एक्सरसाइज में 2 ही क्वेश्चन है, और दोनों ही क्वेश्चन को हम इसी एक्सरसाइज में पूरा कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं। तो अब सेकंड पार्ट का लास्ट क्वेश्चन जो बचा हुआ है, तो आइए अब वो हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पर, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो क्या आया है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये कहता है कि ए ट्रेन ट्रेवल्स a distance of 480 किलोमीटर एट a यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो 480 किलोमीटर डिस्टेंस को एक यूनिफॉर्म स्पीड से तय करती है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम होती, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance। तो उसी सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसे 3 घंटे ज्यादा लगते। यानी स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा, जाहिर सी बात है। स्पीड कितनी कम कर रहा है वो, 8 किलोमीटर पर आवर कम कर रहा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है टाइम ज्यादा लगेगा, तो जो भी टाइम पहले लग रहा है उसमें तीन और प्लस हो जाएगा। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो हमें ट्रेन की स्पीड कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू कितना मान लें हम इसको, x मान लेते हैं, और डिस्टेंस हमें दे रखी है, डिस्टेंस कितनी दे रखी है, डिस्टेंस हमारे पास है 480 किलोमीटर। तो अब टाइम टेकन कितना होगा भाई, इस एक्स स्पीड से अगर 480 किलोमीटर जा रहा है तो टाइम देख लो भाई, टाइम टेकन इन नॉर्मल स्पीड, नॉर्मल, तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस हमारी है 480 किलोमीटर और स्पीड है हमारी x। तो इस तरह से टाइम इतना आवर उसको लग रहा है। अब कंडीशन के हिसाब से अगर हम देखें तो कंडीशन के हिसाब से क्या कहता है वो, कि जब स्पीड अब उसकी घटा देना हमें, है ना। चलो तो स्पीड हम घटा देते हैं। व्हेन स्पीड हैज बीन रिड्यूस, चलो इसको मिटाते हैं पहले फिर दोबारा से लिखते हैं, तो कुछ गड़बड़ हो रही है, इसको रब करते हैं, इसको रब कर दिया। चलिए दोबारा से इसको लिखते हैं। टाइम व्हेन स्पीड
टाइम टेकन व्हेन स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाए। तो टाइम कितना लग रहा है वो 480 अपॉन एक्स में से 3 घंटे कम लग रहे हैं। ठीक है, सॉरी, अभी क्या था कंडीशन, स्पीड घटा रहे थे ना, तो स्पीड हो गई है 8 और तब 3 घंटे कम लग रहे हैं, तो ये हो गया 480 माइनस 3। चलिए, अब टाइम इतना लग रहा है, वो कहता है वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन, या इसको एक काम करते हैं, अभी इसको 3 को हम थोड़ा सा साइड करते हैं, इसको आप मिटा दीजिए। तो अभी इसका टाइम टेकन कितना हो गया, ये हो गया टाइम टेकन। ठीक है, और इन दोनों टाइमों का जो डिफरेंस है वही हमारा कितना है ना, 3 आवर का है। तो चलिए नेक्स्ट उस पर हम देखते हैं, दोनों टाइमों का डिफरेंस हम निकाल लेते हैं। तो हमारा पहला टाइम जो हो रहा है वो हो रहा है 480 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 480 अपॉन एक्स, और ये डिफरेंस हमारा हो गया 3 का। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं तो नीचे एलसीएम ले लो, एलसीएम लेते हैं हम x इंटू एक्स माइनस 8, ये 8 है, और ये हो जाएगा 480, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x से मल्टीप्लाई कर दो 480 में, तो ये हो जाएगा 480x, और माइनस ये कर दो 480 इंटू एक्स माइनस 8, दिस इक्वल टू 3। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं, तो 480x यहाँ माइनस 480 का मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 480x, और माइनस 480 में x से हम 8 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये लगभग आ जाता है 3640, और नीचे क्या बचता है हमारा, नीचे बचता है x का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का मल्टीप्लाई माइनस 8 में हुआ, तो माइनस का 8x, और दिस इक्वल टू है 3। 480x और 480x, ये माइनस, एक माइनस का एक प्लस का, तो ये तो होगा है हमारे कैंसिल। अब आगे देखते हैं, ऊपर कितना बचा हुआ था हमारा, ऊपर था माइनस का 3640 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x, दिस इक्वल टू 3। अब 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें कैंची गुणा कर लो, तो कैंची गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x इक्वल टू माइनस का 3640। अब माइनस 3640 को उस तरफ ले जाओ, तो इक्वेशन हमारी बन जाती 3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 3640 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से ये आंसर हमारा कंप्लीट होता है। यहीं तक हमको इसमें सॉल्व करना है, और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी इस एक्सरसाइज का कंप्लीट होता है। तो वीडियो को देखिए, लाइक शेयर एंड कमेंट्स कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे इसके एक्सरसाइज 4.2। थैंक यू।